ओम नमः शिवाय। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज है 16 अगस्त 2026, दिन है रविवार और आज आप सुनेंगे सावन मास की कथा का 18वां अध्याय। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। और अब भगवान शिव का ध्यान करके आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। सनत कुमार बोले, हे भगवान, हे पार्वतीनाथ, हे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, हे दया सागर, अब आप दशमी तिथि का महात्म्य बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि से यह व्रत प्रारंभ करें और पुनः प्रत्येक महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को यह व्रत करें। इस प्रकार 12 महीने में इस उत्तम व्रत को करके बाद में श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर इसका उद्यापन करें। राज्य की इच्छा रखने वाले राजपुत्र, उत्तम कृषि के लिए कृषक, व्यवसाय के लिए वैश्यपुत्र, पुत्र प्राप्ति के लिए गर्भिणी स्त्री, धर्म अर्थ काम की सिद्धि के लिए सामान्य जन, श्रेष्ठ वर की अभिलाषा रखने वाली कन्या और यज्ञ करने की कामना वाले ब्राह्मण श्रेष्ठ, आरोग्य के लिए रोगी और दीर्घकालिक पति के परदेश रहने पर उसके आने के लिए पत्नी, इन सबको तथा इसके अतिरिक्त अन्य लोगों को भी इस दशमी व्रत को करना चाहिए। और जिस कारण जिसे कष्ट हो तब उसके निवारण हेतु उस मनुष्य को यह व्रत करना चाहिए। श्रावण में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन स्नान करके देवता का विधिवत पूजन करके घर के आंगन में दशों दिशाओं में पुष्प पल्लव चंदन से अथवा जौ के आटे से अधिदेवता की शस्त्र वाहन युक्त स्त्री रूपा शक्तियों का अंकन करके नक्त बेला में दसों दिशाओं में उनकी पूजा करनी चाहिए। घृत मिश्रित नैवेद्य अर्पण करके उन्हें पृथक पृथक दीपक प्रदान करना चाहिए। उस समय जो फल उपलब्ध हो वह भी चढ़ाना चाहिए। इसके बाद अपने कार्य की सिद्धि के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे दिग्देवता, मेरी आशाएं पूर्ण हो और मेरे मनोरथ सिद्ध हों, आप लोगों की कृपा से सदा कल्याण हो। इस प्रकार विधिवत पूजन करके ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, इसी क्रम से प्रत्येक महीने में दशमी तिथि का व्रत सदा करना चाहिए और 1 वर्ष तक करने के अनंतर उद्यापन करना चाहिए। और अब मैं तुमसे पूजन की विधि कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सुवर्ण अथवा चांदी अथवा आटे से ही दशों दिशाओं को बनवाएं और उसके बाद स्नान करके भली भांति वस्त्राभूषण से अलंकृत होकर बंधु बांधवों के साथ भक्तिपूर्ण मन से दसों दिग देवताओं का पूजन करना चाहिए। घर के आंगन में क्रम से इन मंत्रों के द्वारा दिग देवताओं को स्थापित करें। इस भवन के स्वामी और देवताओं तथा दानवों से नमस्कार किए जाने वाले इंद्र आपके समीप ही रहते हैं। आप ऐन्द्री नामक दिग देवता को नमस्कार है। हे आशे, अग्नि के साथ परिग्रह अर्थात विवाह होने के कारण आप आग्नेयी कही जाती हैं। आप तेज स्वरूप तथा पराशक्ति हैं, अतः मुझे वर देने वाली हो। आपका ही आश्रय लेकर वे धर्मराज सभी लोगों को दंडित करते हैं, इसलिए आप संयमिनी नाम वाली हैं। हे याम्ये, आप मेरे लिए उत्तम मनोरथ पूर्ण करने वाली हो। हाथ में खड्ग धारण किए हुए मृत्यु देवता आपका ही आश्रय ग्रहण करते हैं, अतः आप निऋत्य रूपा हैं। आप मेरी आशा को पूर्ण कीजिए। हे वारुणी, समस्त भुवनों के आधार तथा जल जीवों के स्वामी वरुण देव आप में निवास करते हैं, अतः मेरे कार्य तथा धर्म को पूर्ण करने के लिए आप तत्पर हो। आप जगत के आदि स्वरूप वायुदेव के साथ अधिष्ठित हैं, इसीलिए आप वायव्या हैं। हे वायव्ये, आप मेरे घर में नित्य शांति प्रदान करें। आप धन के स्वामी कुबेर के साथ अधिष्ठित हैं, अतः आप इस लोक में उत्तरा नाम से विख्यात हैं। हमें शीघ्र ही मनोरथ प्रदान करने वाले आप निरुत्तर हों। हे ऐशानी, आप जगत के स्वामी शंभु के साथ सुशोभित रहती हैं। हे शुभे, हे देवी, मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण कीजिए। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप समस्त लोकों के ऊपर अधिष्ठित हैं, सदा कल्याण करने वाली हैं और सनक आदि मुनियों से घिरी रहती हैं। आप सदा मेरी रक्षा करें, रक्षा करें। सभी नक्षत्र, ग्रह, तारागण तथा जो नक्षत्र माताएं हैं और जो भूत प्रेत तथा विघ्न करने वाले विनायक हैं, उनकी मैंने भक्ति युक्त मन से भक्ति पूर्वक पूजा की है। वे सब मेरे अभिष्ट की सिद्धि के लिए सदा तत्पर हों। नीचे के लोकों में आप सर्पों तथा नेवलों के द्वारा सेवित हैं, अतः नाग पत्नियों सहित आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। इन मंत्रों के द्वारा पुष्प, धूप आदि से पूजन करके वस्त्र, अलंकार तथा फल निवेदित करना चाहिए। इसके बाद वाद्य ध्वनि, गीत, नृत्य आदि मंगल कृत्यों
और नाचती हुई श्रेष्ठ स्त्रियों के साथ जागरण करके रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। कुमकुम, अक्षत, तांबुल, दान मान आदि के द्वारा भक्तिपूर्ण मन से उस रात्रि को सुखपूर्वक व्यतीत करके प्रातःकाल प्रतिमाओं की पूजा करके ब्राह्मण को प्रदान कर देनी चाहिए। इस विधि से व्रत को करके क्षमा प्रार्थना तथा प्रणाम करके मित्रों तथा प्रिय बंधुजनों को साथ लेकर भोजन करना चाहिए। हे तात, जो मनुष्य इस विधि से आदर पूर्वक दशमी व्रत करता है वह सभी मनोवांछित फल प्राप्त करता है। विशेष रूप से स्त्रियों को इस सनातन व्रत को करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जाति में स्त्रियां अधिक श्रद्धा कामना परायण होती हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, धन प्रदान करने वाले, यश देने वाले, आयु बढ़ाने वाले तथा सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया। तीनों लोकों में अन्य कोई भी व्रत इसके समान नहीं है। हे ब्रह्मपुत्रों में श्रेष्ठ, वांछित फल की कामना करने वाले जो मनुष्य दशमी तिथि को 10 दिशाओं की पूजा करते हैं, उनके हृदय में स्थित सभी बड़ी बड़ी कामनाओं को वे दिशाएं फलीभूत कर देती हैं। इसमें अधिक कहने से क्या प्रयोजन है। हे सनत कुमार, यह व्रत मोक्षदायक है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। इस व्रत के समान न कोई व्रत है और न तो होगा, और इस व्रत का नाम है आशा दशमी व्रत। जय भोलेनाथ। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का अध्याय आप सुनेंगे कल की कथा में। और अब भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। आज की कथा में आप सुनेंगे दान और त्याग की महिमा। उग्र श्रवा मुनि बोले कि तदनंतर अर्जुन ने ब्राह्मणों से घिरे हुए देव पूजित नारद जी के समीप जाकर सबको पृथक पृथक प्रणाम किया। तब नारद जी ने उनसे कहा कि हे धनंजय, तुम्हें शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो, तुम्हारी बुद्धि धर्म, देवता और ब्राह्मणों की सेवा में लगे। हे वीर, 12 वर्ष की यह लंबी यात्रा करते समय तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ? जिसके हाथ, पैर और मन भली भांति संयम में हो तथा जिसकी सभी क्रियाएं निर्विकार भाव से संपन्न होती हो, वही तीर्थ का पूरा फल प्राप्त करता है। यह बात तुम्हें अपने हृदय में धारण करनी चाहिए। हे तात, हम तुमसे क्या कहें। धर्मराज युधिष्ठिर जिसके भाई हो और भगवान श्री कृष्ण जिसके मित्र हैं, उसे कोई और क्या शिक्षा दे सकता है। तथापि यह उचित है कि ब्राह्मणों के द्वारा मनुष्यों को शिक्षा मिले, क्योंकि भगवान विष्णु ने हमें धर्मगुरु के पद पर स्थापित किया है। ब्राह्मणों के प्रति श्री हरि ने जो उद्गार प्रकट किया है उसे सुनो। जिसके सुधा के समान निर्मल यश को सुनना, उसमें गोते लगाना चांडाल पर्यंत संपूर्ण जगत को तत्काल पवित्र कर देता है, वह मैं विष्णु जो वैकुंठ नाम से प्रसिद्ध हूँ। मुझे यह परम पवित्र कीर्ति आप जैसे उत्तम ब्राह्मणों से ही प्राप्त हुई है। अतः यदि मेरी यह बाह भी आप लोगों के प्रतिकूल चले तो मैं इसे काट डालूंगा, फिर औरों की तो बात ही क्या है। हे कुंतीनंदन, मैं तुम्हें कुछ प्रिय समाचार सुनाता हूँ। तुम जिनकी कुशल चाहते हो वे यदुवंशी और पांडव सब कुशल से हैं। इस समय राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से भीमसेन ने राजा वीर वर्मा को मार डाला है, जो कौरवों को सदा संताप पहुंचाता था। जैसे पहले राजा बलि अत्यंत बलवान और अजेय थे, उसी प्रकार राजा वीर वर्मा भी समस्त राजाओं के लिए अजेय हो गया था। नारद जी की कही हुई ये सब बातें सुनकर अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोले कि हे मुने, जो ब्राह्मणों की इच्छा के अनुसार चलते और ब्राह्मणों का सदा समादर करते हैं, वे अकुशली कैसे हो सकते हैं। मैं सदा ही संयम नियम से रहकर तीर्थों में विचरता हुआ इस तीर्थ में आया हूँ। इससे मेरे हृदय में बड़ा आनंद है। तीर्थों का दर्शन धन्य है। उसमें स्नान करने का महत्व दर्शन से भी अधिक है तथा उनके महात्म्य को सुनना दर्शन और स्नान से भी बढ़कर है, ऐसा औरव मुनि का कथन है। अतः मैं इस तीर्थ के गुणों का वर्णन सुनना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा कि हे कुंतीनंदन, तुम स्वयं गुणी हो, इसलिए गुणों को पूछते हो। यह तुम्हारे लिए सर्वथा उचित ही है। गुणी पुरुषों में ही धर्म से उत्पन्न होने वाले गुणों को सुनने की इच्छा होनी संभव है। साधु पुरुषों की आयु प्रतिदिन धर्म की बातें सुनने तथा धर्म और ईश्वर के कीर्तन करने में ही बीतती है, परंतु पापात्मा पुरुषों की आयु सदा बुरी चर्चाएं करने में ही व्यर्थ नष्ट हो जाती हैं। इसलिए मैं इस तीर्थ के जो बहुत से गुण हैं उनका वर्णन करूंगा, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। हे अर्जुन, पहले की बात है, मैं कपिल जी के पीछे पीछे तीनों लोकों में विचरता हुआ एक दिन ब्रह्मलोक में गया। वहां मैंने लोक पितामह ब्रह्मा जी का दर्शन किया और उन्हें प्रणाम करके कपिल देव जी के साथ ही प्रसन्नतापूर्वक बैठा। ब्रह्मा जी ने स्नेहपूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखकर ही मानो मेरा स्वागत किया था। इसी समय वहां कुछ ब्राह्मण पधारे
जो सदा जगत की स्थिति देखने के लिए लोकहित के उद्देश्य से भ्रमण करते रहते हैं, वे भी जब प्रणाम करके बैठ गए, तब पितामह ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से देखकर उन्हें आनंदमग्न करते हुए पूछा कि हे ब्राह्मणों, तुमने कहाँ कहाँ भ्रमण किया है, क्या क्या देखा अथवा सुना है? यदि कहीं कोई अद्भुत बात हो तो बताओ। उनके इस प्रकार पूछने पर वे सुश्रवा नाम वाले ब्राह्मण ब्रह्मा जी को मस्तक झुकाकर इस प्रकार बोले कि हे भगवान, सर्वज्ञ प्रभु के सामने किसी बात का विज्ञापन करना वैसा ही है जैसा कि सूर्य के आगे दीपक दिखाना। फिर भी पुण्य के लिए आपने हमें कुछ कहने की आज्ञा दी है, इसलिए अवश्य ही कुछ निवेदन करना उचित है। कात्यायन नाम के एक मुनि थे, जिन्होंने बहुत से धर्मों का श्रवण करके उनका सार तत्व जानने की इच्छा से एक अंगूठे के बल पर खड़े होकर 100 वर्षों तक तपस्या की। तदनंतर दिव्य आकाशवाणी हुई कि हे कात्यायन, तुम परम पवित्र सरस्वती नदी के तट पर जाकर सारस्वत मुनि से पूछो। सारस्वत मुनि धर्म के तत्व को जानने वाले हैं, वे तुम्हें सारभूत धर्म का उपदेश करेंगे। यह सुनकर मुनिवर कात्यायन मुनि श्रेष्ठ सारस्वत के पास गए और भूमि पर मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम करके अपने मन की शंका इस प्रकार पूछने लगे कि हे महर्षि, कोई सत्य की प्रशंसा करते हैं, कुछ लोग तप और शौचाचार की महिमा गाते हैं, कोई सांख्य अर्थात ज्ञान की सराहना करते हैं, कुछ अन्य लोग योग को महत्व देते हैं, कोई क्षमा को श्रेष्ठ बतलाते हैं तो कोई इंद्रिय संयम को, और कोई तो सरलता को, तो कोई मौन को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, कोई शास्त्रों के स्वाध्याय की तो कोई सम्यक ज्ञान की प्रशंसा करते हैं, कोई वैराग्य को उत्तम बताते हैं तो कुछ लोग अग्निष्टोम आदि यज्ञ कर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, और दूसरे लोग मिट्टी के ढेले, पत्थर और सुवर्ण में समभाव रखते हुए आत्मज्ञान को ही सबसे उत्तम समझते हैं। कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में प्रायः लोक की यही स्थिति है। अतः सबसे श्रेष्ठ क्या है, यह विचार करने वाले मनुष्य बहुधा मोह को ही प्राप्त होते हैं। हे मुने, आप सर्वज्ञ हैं। ऊपर बताए हुए कार्यों में जो सर्वोत्तम हो, महात्मा पुरुषों के द्वारा भी अनुष्ठान करने योग्य हो तथा सब पुरुषार्थों का साधक हो, वह मुझे बताने की कृपा करें। तब सारस्वत मुनि बोले कि हे ब्रह्मन, माता सरस्वती ने मुझे जो कुछ बतलाया है उसके अनुसार मैं सार तत्व का वर्णन करूंगा, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। यह संपूर्ण जगत छाया की भांति उत्पत्ति और विनाश रूप धर्म से युक्त है। धन, यौवन और भोग जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा की भांति चंचल हैं। यह जानकर और इस पर भली भांति विचार करके भगवान शंकर की शरण में जाना चाहिए और दान भी करना चाहिए। किसी भी मनुष्य को कदापि पाप नहीं करना चाहिए, यह वेद की आज्ञा है। श्रुति यह भी कहती है कि महादेव जी का भक्त जन्म और मृत्यु के बंधन में नहीं पड़ता। पूर्व काल में सावर्णी मुनि ने जो 2 गाथाएं गान की हैं, उन्हें सुनो। भगवान धर्म का नाम वृष है, वे ही जिनके वाहन हैं। उन महादेव जी की यदि पूजा की जाती है तो वही सबसे महान धर्म कहा गया है, जिसमें दुख रूपी भंवर उठता है, अज्ञान में प्रवाह बहता रहता है। धर्म और अधर्म ही जिसके जल हैं, जो क्रोध रूपी कीचड़ से युक्त है, जहाँ मद रूपी ग्राह निवास करता है और जहाँ लोभ रूपी बुलबुले उठते रहते हैं। अभिमान ही जिसकी पाताल तक पहुँचने वाली गहराई है, सत्व गुण रूपी जहाज जिसकी शोभा बढ़ाता है। ऐसे संसार समुद्र में डूबने वाले जीवों को केवल भगवान शंकर ही पार लगाते हैं। दान, सदाचार, व्रत, सत्य और प्रिय वचन, उत्तम कीर्ति, धर्म पालन तथा आयु पर्यंत दूसरों का उपकार, इन सार वस्तुओं का इस असार शरीर से उपार्जन करना चाहिए। राग हो तो धर्म में, चिंता हो तो शास्त्र की, व्यसन हो तो दान का। ये सभी बातें उत्तम हैं। इन सबके साथ यदि विषयों के प्रति वैराग्य भी हो जाए तो समझना चाहिए कि मैंने जन्म का फल पा लिया। इस भारतवर्ष में मनुष्य का शरीर जो कि सदा टिकने वाला नहीं है, पाकर भी जो अपना कल्याण नहीं कर लेता, उसने दीर्घकाल तक के लिए अपनी आत्मा को धोखे में डाल दिया। देवता और असुर सबके लिए मनुष्य योनि में जन्म लेने का सौभाग्य अत्यंत दुर्लभ है। उसे पाकर ऐसा यत्न करना चाहिए जिससे कि नरक में न जाना पड़े। यह मानव शरीर सर्वस्व साधन का मूल है तथा सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला है। यदि तुम सदा लाभ उठाने के ही प्रयास में रहते हो तो इस मूल की यत्नपूर्वक रक्षा करो। महान पुण्य रूपी मूल्य देकर तुम्हारे द्वारा यह मानव शरीर रूपी नौका इसलिए खरीदी जाती है कि इसके द्वारा दुख रूपी समुद्र के पार पहुंचा जा सके। जब तक यह नौका छिन्न भिन्न नहीं हो जाती
तब तक ही तुम इसके द्वारा संसार समुद्र को पार कर लो। जो निरोग मानव शरीर रूपी दुर्लभ वस्तु को पाकर भी उसके द्वारा संसार सागर के पार नहीं हो जाता, वह नीच मनुष्य आत्महत्यारा है। इसी शरीर में रहकर यति जन परलोक के लिए तप करते हैं, यज्ञ करता होम करते हैं और दाता पुरुष आदरपूर्वक दान करते हैं। कात्यायन ने पूछा, हे सारस्वत जी, दान और तपस्या में कौन दुष्कर है तथा कौन परलोक में महान फल देने वाला है, यह भी बतलाइए। तब सारस्वत जी ने कहा कि हे मुने, इस पृथ्वी पर दान से बढ़कर अत्यंत दुष्कर कोई कार्य नहीं है। यह प्रत्यक्ष देखा जाता है, सभी लोग इसके साक्षी भी हैं। मनुष्य धन के लिए महान लोभ होने के कारण अपने प्यारे प्राणों का भी मोह छोड़कर महाभयंकर समुद्र, जंगल और पहाड़ों में प्रवेश कर जाते हैं। दूसरे लोग धन के ही लोभ से सेवा जैसी निंदित वृत्ति का आश्रय लेते हैं, जिसे कुत्ते की वृत्ति के समान त्याज्य माना गया है। कुछ लोग खेती की वृत्ति अपनाते हैं, जिसमें प्रायः जीवों की हिंसा होती है और स्वयं भी बहुत क्लेश उठाने पड़ते हैं। इस प्रकार जो बड़े दुख से उपार्जन किया गया, सैकड़ों आयास प्रयास से प्राप्त किया गया, प्राणों से भी अधिक प्रिय है, उस धन का त्याग अत्यंत दुष्कर है। मनुष्य अपने हाथ से उठाकर जो धन दूसरे को देता है अथवा जिसे वह खा पीकर भोग लेता है, वही धन वास्तव में उस धनी का है। मरे हुए मनुष्य के धन से तो दूसरे लोग मौज करते हैं। जो प्रतिदिन अपने पास आकर याचना करता है, मैं उसे गुरु मानता हूँ, क्योंकि वह नित्य प्रति दर्पण की भांति मेरे चित्त का मार्जन करके इसे स्वच्छ बनाता है। दिया जाने वाला धन घटता नहीं, अपितु सदा बढ़ता ही रहता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि कुएं से पानी उलीचने पर वह शुद्ध और अधिक जल वाला होता है। एक जन्म के सुख के लिए सहस्त्रों जन्मों के सुखों पर पानी नहीं फेरना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष एक ही जन्म में इतना पुण्य संचय कर लेता है जो सहस्त्रों जन्मों के लिए पर्याप्त होता है। मूर्ख मनुष्य इस लोक में दरिद्र हो जाने की आशंका से अपने धन का दान नहीं करता, परंतु विद्वान पुरुष परलोक में दरिद्र न होना पड़े, इस शंका से खुले हाथों से यहाँ धन बांटता है। जिनका आश्रय ही नाशवान है, वे मनुष्य धन रखकर क्या करेंगे? जिसके लिए वे धन चाहते हैं, वह शरीर सदा रहने वाला नहीं है। लोगों ने पहले से जो नास्ति नास्ति मतलब नहीं है इन दो अक्षरों का अभ्यास कर रखा है, उसकी जगह यह देही देही अर्थात दो दो, इन दो अक्षरों का प्रस्ताव विपरीत जान पड़ता है। याचक जन देही अर्थात दीजिए कहकर याचना नहीं करते, अपितु कृपण मनुष्य को यह समझाते हैं कि दान न करने वालों की यही अर्थात मेरी जैसी अवस्था होती है, अतः आप भी ऐसे ही न बने। याचक दाता का उपकार करने के लिए ही उसके सामने देही अर्थात दीजिए कहकर याचना करता है, क्योंकि दाता तो ऊपर के लोकों में जाता है और दान लेने वाला नीचे ही रह जाता है। जो दान नहीं करते वे दरिद्र, रोगी, मूर्ख तथा दूसरों के सेवक होकर दुख के ही भागी होते हैं। जो धनवान होकर दान नहीं करता और दरिद्र होकर कष्ट सहन रूप तप से दूर भागता है, इन दोनों को गले में बड़ा भारी पत्थर बांधकर जल में ही छोड़ देना चाहिए। सैकड़ों मनुष्यों में कोई सूरवीर हो सकता है, सहस्त्रों में कोई पंडित भी मिल सकता है तथा लाखों में कोई वक्ता भी निकल सकता है, परंतु इनमें से एक भी दाता हो सकता है या नहीं, इसमें संदेह है। गौ, ब्राह्मण, वेद, सती स्त्री, सत्यवादी पुरुष, लोभहीन तथा दानशील मनुष्य, इन सातों के द्वारा ही यह पृथ्वी धारण की जाती है। उशीनर देश के राजा शिवी ब्राह्मण के लिए अपने शरीर को देकर स्वर्गलोक में चले गए। विदेह नरेश निमि ने अपना संपूर्ण राज्य, परशुराम जी ने सारी पृथ्वी तथा राजा गय ने नगरों सहित समूची पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी। एक समय जब बहुत दिनों तक मेघों ने वर्षा नहीं की, तब वशिष्ठ जी ने सब प्राणियों को उसी प्रकार जीवित रखा जैसे कि प्रजापति समस्त प्रजा के जीवन की रक्षा करते हैं। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ पांचाल नरेश ब्रह्मदत्त ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शंख निधि दान करके स्वर्गलोक प्राप्त किया। ये तथा और भी बहुत से राजर्षि जो शांत चित्त और जितेंद्रिय थे, दान तथा शिव भक्ति के प्रभाव से रुद्रलोक में गए। जब तक यह पृथ्वी टिकी रहेगी तब तक इन सब की कीर्ति भी स्थिर है। ऐसा विचार करके तुम सारभूत धर्म के अभिलाषी होकर भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए सदा दान करते रहो। यह उपदेश सुनकर कात्यायन भी मोह त्याग कर वैसे ही हो गए। नमः शिवाय। सावन मास महात्म्य की आज की कथा समाप्त होती है और अब आप सुनेंगे शिव कथा। शिव कथा में आज आप सुनेंगे एक सच्ची कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक दूरस्थ गांव में एक किसान परिवार रहता था।
इस परिवार का मुखिया, जिसका नाम हरिदास था, भगवान शिव का परम भक्त था। हरिदास का जीवन साधारण था, लेकिन उसकी भक्ति अटूट थी। वह रोज सुबह जल्दी उठकर गांव के किनारे स्थित एक पुराने शिव मंदिर में जाता, जहां वह घंटों तक भगवान शिव की आराधना में डूबा रहता था। हरिदास के परिवार में उसकी पत्नी पार्वती और एक बेटी गौरी थी। परिवार के पास ज़्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन वे खुश थे। उनका मानना था कि भगवान शिव की कृपा से ही उनका जीवन चलता है। हरिदास की भक्ति और श्रद्धा ऐसी थी कि गांव के लोग भी उसकी इज्जत करते थे और उसे भगवान शिव का प्रिय भक्त मानते थे। गांव के लोग शिव मंदिर को बहुत पूजते थे। कहा जाता था कि यह मंदिर सैकड़ों साल पुराना है और यहाँ के शिवलिंग में अद्भुत चमत्कारिक शक्तियाँ हैं। इसलिए लोग दूर दूर से वहाँ दर्शन करने आते थे और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती थी। लेकिन समय के साथ गांव में आए कुछ संकटों ने लोगों के विश्वास को कमजोर कर दिया था। कुछ लोगों को लगने लगा था कि शायद भगवान शिव ने उनसे मुंह मोड़ लिया है। हरिदास को भी इन संकटों का सामना करना पड़ा। एक साल गांव में सूखा पड़ा, फसलें बर्बाद हो गईं और लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। गांव के लोग हताश और निराश हो गए। कई लोग गांव छोड़कर जाने लगे, लेकिन हरिदास ने अपने विश्वास को कभी कमजोर नहीं होने दिया। उसने अपने परिवार से कहा कि भगवान शिव की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। हमें उनकी शरण में रहना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। एक दिन हरिदास के मन में आया कि शायद भगवान शिव उनकी भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं। उसने निश्चय किया कि वह शिवलिंग के पास जाकर भगवान से सीधे प्रार्थना करेगा। उसने पूरे गांव को बुलाया और सभी को मंदिर में एकत्रित किया। फिर वहां हरिदास ने पूरे भक्तिभाव से भगवान शिव की आराधना की और कहा, हे महादेव, हम आपके दास हैं, आपकी शरण में हैं। कृपया हमारी रक्षा करें और हमारे जीवन में सुख शांति वापस लेकर आएं। हरिदास की प्रार्थना सुनकर सभी गांव वाले भावुक हो गए और वे भी हरिदास के साथ प्रार्थना में शामिल हो गए। इस प्रार्थना के दौरान एक अद्भुत घटना घटी। शिवलिंग के ऊपर से दूध की एक धार बहने लगी। अब ये देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। ये तो स्पष्ट था कि भगवान शिव ने हरिदास की प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। लोगों ने इस घटना को शिव जी की कृपा का प्रमाण माना और उनके विश्वास ने एक नई शक्ति प्राप्त की। महादेव जी की कृपा से उस रात हरिदास ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और कहा कि हरिदास, तुमने अपनी भक्ति और श्रद्धा से मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन चुका हूँ। तुम्हारे गांव में सुख समृद्धि लौट आएगी, लेकिन याद रखना, ये सब तुम्हारी भक्ति का फल है। तुम्हें हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा और दूसरों की मदद करनी होगी। हरिदास की आंखें खुली और वह भगवान शिव के दर्शन से अभिभूत हो गया। उसने सपने की वो बातें अपनी पत्नी पार्वती और बेटी गौरी को बताईं। वे दोनों भी भगवान शिव की कृपा के लिए आभार व्यक्त करने लगी। फिर अगली सुबह गांव में चमत्कार हुआ। आसमान में बादल छा गए और अचानक से ही बारिश होने लगी। सूखे से पीड़ित गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। फसलें फिर से हरी भरी होने लगी और गांव में जीवन फिर से सामान्य हो गया। अब तो गांव के सभी लोग हरिदास के पास आकर उसका धन्यवाद करने लगे, लेकिन हरिदास ने उन्हें समझाया कि यह सब भगवान शिव की कृपा का परिणाम है और उन्होंने जो कुछ भी किया वह सिर्फ महादेव के प्रति अपनी भक्ति का इजहार था। गांव के लोगों का विश्वास फिर से जागृत हो गया था और अब वे पहले से भी ज़्यादा श्रद्धा के साथ भगवान शिव की पूजा करने लगे। हरिदास का परिवार भी अपनी साधारण जीवन शैली में संतोषपूर्वक जीवन बिताने लगा। भगवान शिव की कृपा ने उन्हें आंतरिक शांति और संतुष्टि प्रदान की थी। इसके कुछ महीनों के बाद गांव में एक संत का आगमन हुआ। वह संत भी भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने गांव में प्रवचन दिया और लोगों को धर्म और भक्ति का महत्व समझाया। संत ने हरिदास की भक्ति की प्रशंसा की और कहा कि हरिदास जैसे भक्तों के कारण ही भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। हमें चाहिए कि हम सभी अपने जीवन में भक्ति और धर्म का पालन करें और किसी भी परिस्थिति में भगवान पर अपना विश्वास न खोएं। संत के प्रवचन से गांव के लोग बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने निश्चय किया कि वे हमेशा ही भगवान शिव की भक्ति में डूबे रहेंगे और किसी भी संकट का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। हरिदास की भक्ति और श्रद्धा की कहानी गांव के हर घर में सुनाई जाने लगी। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी ने इस कहानी से प्रेरणा ली और अपने जीवन में भगवान शिव की पूजा का महत्व समझा। हरिदास की बेटी गौरी भी अब बड़ी हो रही थी और वह भी अपने पिता की ही तरह
भगवान शिव की भक्ति में ही लीन रहती थी। एक दिन गांव में एक बहुत ही विद्वान और धार्मिक युवक का आगमन हुआ जिसका नाम शंकर था। शंकर भी भगवान शिव का परम भक्त था और जब हरिदास ने शंकर से मुलाकात की तो उसे लगा कि शंकर उसकी बेटी गौरी के लिए एक उपयुक्त जीवन साथी हो सकता है। फिर हरिदास ने इस प्रस्ताव को शंकर के सामने रखा। शंकर ने कहा कि मैं भी भगवान शिव की कृपा से ही यहाँ आया हूँ। अगर यह उनकी इच्छा है तो मैं इस विवाह के लिए सहमत हूँ। गौरी और शंकर का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। पूरे गांव ने इस विवाह में भाग लिया और भगवान शिव की कृपा का गुणगान किया। विवाह के बाद गौरी और शंकर ने भी भगवान शिव की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। हरिदास की कहानी आज भी उस गांव में सुनाई जाती है। लोग उसे भगवान शिव के प्रिय भक्त के रूप में याद करते हैं, जिसने कि अपनी अटूट भक्ति और श्रद्धा से न केवल अपने परिवार को बल्कि पूरे गांव को भगवान शिव की कृपा दिलाई। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि अगर हम सच्चे दिल से भगवान शिव की भक्ति करें और उनकी शरण में रहें तो वे हमें हर संकट से उबार लेते हैं और हमारे जीवन में शांति और समृद्धि ला सकते हैं। भगवान शिव की भक्ति में विश्वास, समर्पण और अटूट श्रद्धा ही वह मार्ग है जो हमें उनके समीप ले जाता है और हमारे जीवन को सुख और शांति से भर देता है। महादेव की महिमा अनंत है और उनकी कृपा से ही हमारा जीवन धन्य हो सकता है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। और सावन के महीने में आने वाले सभी व्रत और त्योहारों से संबंधित अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो इसके लिए चैनल के बाकी वीडियो भी ज़रूर देखा कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।